और फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस इज सुशील कुमार। और फ्रेंड्स मैं आज फिर आपके लिए न्यू वीडियो के साथ मौजूद हूं। और फ्रेंड्स मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब ये आप जान लीजिए क्या होता है। टंग का मतलब होता है जुबान, यानी आपकी जो बोलने की सिस्टम है वो है, और ट्विस्टर का मतलब घुमाने वाला। जो आपके जुबान को घुमाए उसी को बोलते हैं टंग ट्विस्टर। मैं इसलिए पढ़ाने वाला हूँ टंग ट्विस्टर क्योंकि आप मेरे चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी खुद की लैंग्वेज नहीं है, यानी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हमारी टंग यानी बैलेंस और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला होने चाहिए। टंग मूव होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज है भोजपुरी और हिंदी है, जिसके अकॉर्डिंग आप भोजपुरी और हिंदी बेहतरीन तरीके से बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता दूं कि टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने से पहले जो हमें ज़रूरी है। फर्स्ट आपका है ओरल सिस्टम। ओरल सिस्टम, ओरल सिस्टम। ओरल मीन्स होता है जुबान, और सिस्टम का मतलब यही सिद्धांत कह सकते हैं, या पद्धति या प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। यानी मौखिक जो सिस्टम है जिसमें तीन आते हैं कॉम्बिनेशन, तीन आपके फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है आपका लिप्स। लिप्स है, लिप्स का मतलब हिंदी मीनिंग होठ होता है, यानी बोलने के लिए भी लिप्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर लिप्स ना रहे तो हम किसी साउंड को निकाल नहीं पाए अच्छे तरीके से, इसलिए लिप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक एनीथिंग। तो लिप्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड है आपका टंग। टंग मीन्स होता है जीभ, और टंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टंग ना रहे तो पता नहीं, और शायद हम बोल ही ना पाए कुछ भी चीज़, इसलिए टंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स लिप्स और टंग ये दोनों बैलेंस अच्छे तरीके से होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं आपका जा। जा मीन्स होता है जबड़ा, यानी जबड़ा भी आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओरल सिस्टम, यानी लिप्स, जा एंड टंग को हम ओरल सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी को बैलेंस करने के लिए हम पहले कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे, कैसे वो बैलेंस्ड होगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि टंग में फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी ज़ुबान में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से मॉडलाइज यानी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे सिंपली। तो टंग ट्विस्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, और मैं इससे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको। एक चीज़ समझिए, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, हकलाना। और एक और वर्ड है लिस्पिंग। लिस्पिंग का मतलब होता है तुतलाना, तुतलाना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, किसी भी स्पीकर के साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वो अच्छे स्पीकर नहीं माने जाएंगे, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं माने जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि स्टैमरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 1-8% वो अलग बात है। और लिस्पिंग, वर्ड को खा जाना, तुतलाना, ये सारे आपके साथ प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट वेरी गुड स्पीकर। तो फ्रेंड्स आप अभी सोच समझ लीजिए कि स्टैमरिंग और लिस्पिंग नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल समझिए कि उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी को रिमूव करने के लिए मैं आज पढ़ाने वाला हूँ टंग ट्विस्टर। चलिए हम वो एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से समझते चले जाएंगे। चलिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, ऐसे ज़्यादा नहीं, 4 सेंटेंस काफ़ी आपको बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है आपका Peter Piper picks a pocket। आप यहाँ पे एक चीज़ जज करिएगा, देखिएगा कि आपको हर वर्ड में आपको पी मिल जाएंगे। आप देख लीजिए, पी 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 और पी। फ्रेंड्स इसमें सब में पी नज़र आ रहा है, इसका मतलब पी बोल के देखिए, आपका लिप्स यूज़ हो रहा है पी बोलने में।
यानी सिंपल आप समझ गए होंगे कि इसको ये क्या करेगा, हमारे लिप्स को बैलेंस करेगा सिंपली, यानी हमारे लिप्स को ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो बैलेंस ऐसे थोड़ी करेगा, लिख के रख देने से नहीं करेगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, सिंपल बात है, अगर न्यू है आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो स्लो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे पीटर पाइपर पिक्स अप पॉकेट, 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 पीटर पाइपर पिक्स अप पॉकेट। ऐसे आपको स्टार्टिंग में बोलना होगा, यानी पढ़ना है, यानी थोड़ा भी अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, यानी पढ़ना है। फिर अगर आपकी जुबान चलने लगेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप स्टेडियम में फर्स्ट टाइम दौड़ने जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आप थक जाते हैं तो फिर सेकेंड टर्म में आपको पूरा एकदम पैर में पेन होने लगता है, तो दौड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप फोर्सली यानी ज़बरदस्ती दौड़ते हैं तो धीरे धीरे आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं, 5-6 रोज़ के बाद आपका पेन वो ख़त्म हो जाता है, आपकी पैर फ्री हो जाते हैं दौड़ने के लिए। आप स्टेडियम में फर्स्ट डे में एक राउंड भी नहीं मार पाते हैं, और वही 5 डेज़ होते होते यानी उसके बीते 10 डेज होते होते आप स्टेडियम को 5 राउंड्स मार कर लेते हैं, दौड़ जाते हैं। तो कहने का सेंस यही सिंपल तरीका है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यानी इंग्लिश बोलने में भी। तो फ्रेंड्स शुरू आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो ऐसा आपको थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लेना, फील नहीं करना है कि आपको ऐसा लगे, सिंपली। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो जुबान होगा, फटाफट चलने लगेगा। कैसे, फिर हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे प्रैक्टिस। पीटर पाइपर पिक्स अप पॉकेट, 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 पीटर पाइपर पिक्स अप पॉकेट। ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। और चाहोगे तो और फास्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जुबान को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, सिंपली। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट है ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड और ब्राउन ब्लड, ये सेकेंड पॉइंट आपको है। आप फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं कि आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बार बार बी और डी ऐसे सारे आपको लेटर्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिस करने से आपका मैं बता दूं कि तीनों ओरल सिस्टम बैलेंस हो जाता है। जो मैं बताया आपके लिप्स, यानी आपका लिप्स, टंग और जामिन्स जबड़ा, तीनों ओरल सिस्टम को ये बैलेंस करता है। इतना इम्पोर्टेंट ये है। शुरू में देखने में लगता है कितना इजी है, लेकिन जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कोई टंग में एक्सीडेंट होने की नौबत ना आ जाए। सिंपल कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप देख सकते हैं आराम से। ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्राउन ब्लड, 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 ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्राउन ब्लड। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आराम से करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपका स्पीड बन जाए तो आप थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्राउन ब्लड, 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 ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना भी स्पीडली प्रैक्टिस नहीं करना है कि ताकि आपकी वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब हो जाए, बेकार लगने लगे, राइट। इट इज नेक्स्ट है आपका, लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है ये, नेक्स्ट है रेड लॉरी और येलो लॉरी। रेड लॉरी, येलो लॉरी, ये क्या करता है कि हमारे टंग को रोल करता है। जैसे हमारा टंग है तो टंग में रोलिंग आता है। जैसे आप इसको क्या पढ़ते हैं, आप इसको आर पढ़ते होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लोग पढ़ते हैं इसको इंडिया में आर, क्योंकि जब र की प्रोनाउंस करते हैं र को तो आप र बोलते हैं, यानी टंग आपका फ्लैट होता है, तो सिंपली आप आर बोलते हैं। लेकिन जब भी आप ब्रिटिश और अमेरिकन में जाएंगे तो वहाँ के लोग इसको आर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। टंग में क्या होता है, रोलिंग आता है, आर। तो टंग थोड़ा सा रोल हो जाता है। इसके वजह से जो भी वर्ड आपके लिखे जाते हैं, जैसे एक वर्ड मैं दे रहा हूँ समझने के तौर पे, RIGST, इसको लोग वहाँ के पढ़ते हैं सिंपली राइट। क्या पढ़ते हैं, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा जब अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी बोलने की जो स्टाइल है, टंग को रोल करके बोलते हैं। सिंपली हमको भी थोड़ा सा स्टाइलिश सीखना है ताकि लगे कि हम लैंग्वेज
बोल रहे हैं, मज़ा आया, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसको? सिंपली अगर पहले तो अपने टंग, अपने जो नेटिव टंग है यहाँ के जो इंडियन टच है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली रेड लॉरी येलो लॉरी, 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 ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा टंग को रोल करके प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा स्टाइलिश इंग्लिश लाएं, तो आप इसको सिंपली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेड लॉरी येलो लॉरी, 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 रेड लॉरी येलो लॉरी। सिंपल फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिस करने से आपके टंग में रोलिंग आती है, आपकी इंग्लिश और टंग के साथ साथ फ्लेक्सिबल यानी बैलेंस चलती है सिंपली। और लास्ट है आपका नंबर 4, इफ द woodcutter, if the woodcutter cuts the wood, cuts the wood, wood the wood, wood the wood, cut the woodcutter, cut the woodcutter। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एक ही सेंटेंस है ये, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए कर दिया हूँ, अगर मैं लिखूँ तो पूरा बोर्ड बहुत लंबा सेंटेंस जाएगा ये, और आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत भी होने लगेगी, क्योंकि आप डर जाएंगे कि इतना लंबे सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आपको सिंपल हो जाए, ईजी हो जाए आपके लिए। और हम इसकी प्रैक्टिस करने से हमको क्या बेनिफिट होगा ये जानने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक सांस में के लंबे सेंटेंस को बोल पाते हैं, यानी बोल पाएंगे इंग्लिश बोलते समय, यानी हमारे इंग्लिश बोलने में स्टैमरिंग और लिस्पिंग की नौबत नहीं आएगी। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? सिंपली पहले तो पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको इसको बोलने में दिक्कत आएगी, इसलिए पढ़िए, सिंपली पढ़िए। जैसे if the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जुबान थोड़ा फास्ट चलने लगेगी। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? इफ़ द woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? If the woodcutter cuts the wood, would the wood cut the woodcutter? फ्रेंड्स डेली इसका हमको 20 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी है, 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे अपनी ज़ुबान पे, स्पेंड टाइम करेंगे आप, तो आपको लगने लगेगा कि हमारी ज़ुबान क्या हो रही है? बैलेंस्ड हो रही है। क्या हो रही है? बैलेंस यानी फ्लेक्सिबल हो रही है। और सिंपल बात है, इंग्लिश बोलने के लिए आपकी ज़ुबान में ये फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप इंग्लिश बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो बेहतरीन नहीं होगा, यानी आप अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है 7903998404, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताया, आपको डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करना है, यानी 20 मिनट। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको और सब काम होते होंगे, इसलिए 20 मिनट आप प्रैक्टिस करिए।